नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम कि E20 का काफिला यहीं रुकने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें पेट्रोल से प्यार है तो उसमें इथोनेल सवार है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमको डीजल से प्यार है तो उसमें आइसोब्यूटोनॉल तैयार है। ठीक है, तो ना तो आप पेट्रोल पे जा सकते हैं और ना ही आप डीजल पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे, आप होशियार हो रहे होंगे कि भाई सरकार ने बोला कि ऐसा काम करो तो आप राहत में बच जाओगे, आपके ऊपर आफतों का पहाड़ नहीं टूटेगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार यहीं पे रुकने वाली नहीं है। उन्होंने अपने योजनाओं का खुलासा पहले ही कर दिया होगा। विश्वास नहीं है तो माननीय मंत्री की योजनाओं का जो है उनकी वीडियो पे आपको मिल जाएगा। भाई, कैरियर बनाना है, हर पिता को ये हक होता है कि अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, पर उसकी ये शर्त कतई नहीं हो सकती है कि आपके मेहनत, आपके गाढ़ी कमाई को लूट कर अपने बच्चों का भविष्य बनाया जाए। ऐसे व्यक्ति को लुटेरा कहा जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई अपने बेटे का करियर बनाता है तो क्या सही है क्या गलत। तो दोस्तों, अभी जो सफर है ये E20 तक रुकने वाला नहीं है। ये आपको झेलना पड़ेगा E20 से लेके E100 तक। मतलब अभी आपके पेट्रोल में केवल 20% मिला करके गाड़ियों में डालने से इतना नुकसान है, इतनी मारामारी है। अगर ये रेशियो बढ़ेगा, ये रेशियो बढ़ेगा तो 85 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 85 पे जाएगा तो क्या हाल होगा जब 20% में आपकी गाड़ियों का इतना बदतर हाल है। वीडियोज जो डाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर में भरमार बड़े पड़े हुए हैं, इससे पता चलता है। जो भी वाहन मालिक हैं वो हमारी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। जब यही सीन E85 का हो जाएगा तब क्या होगा, जरा इसका भी ख्याल कीजिए। क्योंकि साहब ने इथेनॉल का भरपूर प्रोडक्शन कर रखा है। अब वो खपाना तो पड़ेगा। बैंक का लोन चुकेगा कैसे? बैंक का लोन चुकाने के लिए जो उत्पादन हो चुका है उसकी खपत करने के लिए तो नीति तो बनानी पड़ेगी, तभी तो भविष्य बनेगा। लिमिटेशन है भाई, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया और पचड़े में कोई भी आदमी फंसना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आपको प्यार से जगाएंगे, दुलार से जगाएंगे। जाग गए तो अच्छी बात है, नहीं जागे तो भाई क्या कर सकते हैं। कि सरकार की नीति जितनी भी बदलेगी, लेकिन एक चीज तय है, एक चीज क्लियर है कि हर हाल में बोझ जो है ना आपके पैकेट पे ही आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि E20, E85 और E100 व्हीकल के ऊपर में। और दोस्तों, मंत्री साहब ने पहले ही कर दिया था कि भाई ये डीजल पेट्रोल का मोह छोड़ दो और इलेक्ट्रिक की तरफ झूल जाओ। लेकिन आप नहीं गए ना। आपकी आदत थोड़ी सी बुरी है भाई। आप जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं और ज्यादा फूक फूक के चलने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेते हैं और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं और जरूरत से ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। फिर आप त्राहिमाम करते रहते हैं। भाई, ये जनता जो है ना बड़ी भोली है, हम भोले हैं, इसीलिए हम ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। ठीक है, तो भाई सरकार ने कहा था कि पर्यावरण बचाना है और पर्यावरण को बचाने के लिए आम आदमी को त्याग करना पड़ेगा। पर्यावरण बचाने के लिए आम आदमी को ही त्याग करना पड़ेगा। आपको अधिक आर्थिक बोझ उठाने पड़ेंगे। फैसला आपको ही करना है और आपको हर हाल में करना है। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार कहे उठ तो उठ जाओ, बैठ कहे तो बैठ जाओ। सरकार ने पहले ही कहा था कि डीजल और पेट्रोल का मोह छोड़ दो, क्योंकि ये बाहर से आता है। इसमें हमारा जो
विदेशी मुद्रा है वो ज्यादा खर्च होता है, देश के ऊपर में बोझ होता है। पर आपने सुना नहीं सुना, आपने अपनी गाड़ियों को जो है डीजल पेट्रोल से ईवी पे शिफ्ट किया नहीं किया, बहुत कम लोगों ने शिफ्ट किया। अब सीन ऐसा है कि सरकार आपको जबरदस्ती वहां से शिफ्ट करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दी। आपको पता भी नहीं चला, चुपके से उसने पहले E10 की ब्लेंडिंग की, फिर अब जो है E20 की ब्लेंडिंग हो गई। सरकार का तर्क है इसमें कि इससे कच्चे तेल का आयात घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। अब किसान कौन से हैं मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज मैं खुला खुला नहीं बोलूंगा। ये स्पेशल किसान है और केवल उसी स्पेशल किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण कितना कम होगा वो तो आप लोग को भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन दूसरी तरफ अब थोड़ा वाहन मालिक हैं, आपकी भी बात को करते चले, नहीं तो आप बोलेंगे ये आदमी केवल एक ही पक्ष की बात करता है, तो आपकी पक्ष की बात भी सुन लीजिए। दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों की चिंता भी सामने में आई है। पुराने वाहन की जो कंपेटिबिलिटी है, माइलेज में अंतर हो जाता है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ जाता है और भविष्य में जब E85 आएगा और E100 आएगा तो क्या हाल होगा। अगर सोच रहे होंगे कि चलो भाई जाने दो, कुछ इधर उधर से कर्जा लेकर के, लोन लेकर के EMI पे E20 वाली गाड़ी खरीद लेंगे तो हमें 15-20 साल तक के आफत से छुटकारा हो जाएगा, तो सर वो होने वाला नहीं है। अभी आपने E20 गाड़ी अगर खरीद ली तो उसका भी टारगेट है, सेकेंड चरण में E85 आ जाएगा। अब उसमें ये E20 वाली गाड़ी आपकी काम करेगी नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रैप में हटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल अगर इनकी सरकार रही तो तैयार हो जाइए, 5 साल के अंदर में पक्का ही पक्का आपको आपकी E20 गाड़ी भी कबाड़ खाने में। उतना तो आपकी गाड़ी चलने वाली भी नहीं रहेगी, अगर गलती से चल भी गई तो स्क्रैप में डालने के लिए तैयार हो जाइए। कि आप कितनी तैयारी कीजिएगा। अभी आप पुराने गाड़ियों पे ही हाय तौबा है कि हमारा पुराना गाड़ी है ये E10 को ठीक से सपोर्ट नहीं करता था, ये E20 पे बहुत ज्यादा खर्चे दे रही है और दिक्कतें दे रही है, माइलेज काफी गिर गया है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है, इतना ही से परेशान है। अगली परेशानी तो आने वाली है, ये E20 में जाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलने वाली, E85 और उसके बाद E100 की भी तैयारी चालू है। तो चलिए अब दूसरे पहलू पे बात करते हैं और देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। अगला जो हमारा है, सरकार ने कहा था, परिवहन मंत्री ने कहा था, आप लोग ध्यान देते नहीं है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और उनकी बातों का अक्षरशः पालन कीजिए। चाहे लूट के कीजिए, लुटा के कीजिए, बैंक से लोन लेकर के कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सरकार की बातों की अनदेखी नहीं करते। अगर सरकार कह रही है आपको सुख सुविधा उठाना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि गधे और आम आवाम में कोई फर्क नहीं होता है। उनको बोझ उठाने के लिए ही उनकी जिंदगी मिली है, तो हमेशा बोझ उठा के ही जीना पड़ेगा। साहब ने बोला था कि जो भविष्य का व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। आपको कई साल पहले ही साहब ने बता दिया था कि भाई जो भविष्य का है व्हीकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और उसको जितनी जल्दी आप स्विच कर लेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। लेकिन आपने उस फायदे को उठाया नहीं, उनकी बात को माना नहीं, तो भाई आपको पेनल्टी तो लगेगी, आपको दिक्कतें तो मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो समझिए। अब भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, सोलर से तो चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और बिजली की दरें लगातार बढ़ती आ रही है। सोचेंगे कि भाई पेट्रोल से राहत मिल गई, तो पेट्रोल से राहत मिली है, अब बिजली में स्विच कीजिएगा तो बिजली बिल तो भरना पड़ेगा ना। बिजली बिल जब भरना पड़ेगा तो उसकी दरें भी
लगातार बढ़ रही है। तो साहब सोच रहे होंगे कि पेट्रोल से बची तो चलो एक ही बार रो करके खर्च करना पड़ेगा ना। अभी जब आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी से स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से महंगी आती है। तो जब उस पर स्विच करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जेब थोड़ी हल्की हो हो गई, और हल्की होने के बाद आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो वो राहत आपको मिलने वाली है नहीं है मिलने वाली, क्योंकि अब आपको पेट्रोल के जगह पे बिजली के बिल आपकी जेब को खाली करेगा और ज्यादा हल्की करेगा। अब लाखों लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ईंधन महंगा, बिजली महंगा, चार्जिंग महंगा, तो क्या ये सारा बोझ उठाने के लिए आम पब्लिक ही मिली है? तो भाई पर्यावरण तो बचाना है ना, नई तकनीकी को तो अपनाना पड़ेगा। चाहे हंस के अपनाइए चाहे रो के अपनाइए, अपनाना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी अपनाएंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा। और साहब जब गाड़ियां खराब नहीं होगी, कबाड़ नहीं होगी, तो नई गाड़ियां बिकेगी कैसे? इतने सारे जो वाहन बनाने वाली कंपनियां, उनका तो आपने भट्ठा बैठाने का सोच लिया है। हाँ, पर्यावरण बचाना जरूरी है, नई तकनीकी को इसके लिए अपनाना पड़ेगा, लेकिन यह उतना ही जरूरी है कि नीतियां ऐसी हो, जोक सपाट बंद करते हैं, ये उतना ही जरूरी है जिनसे जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े। ये आदर्श वाक्य है तो हम तो बोलेंगे, लेकिन बोझ पड़ता है कि नहीं पड़ता है, चलिए देखते चलते हैं। अब सवाल है आपसे दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि अभी के समय जो बदलाव हो रहा है वो सही दिशा में है, गलत है, या सरकार की तानाशाही है? क्या इसकी कीमत आम आदमी को जरूरत से ज्यादा चुका रहा है? आप अपने सवाल कमेंट्स में डालिए, कोशिश करेंगे कि आपके किसी अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसी खुशी से रहिए। धन्यवाद।